हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एक्सपर्ट। माई सेल्फ अमित, नर्सिंग ऑफिसर पटना एम्स। साथियों, आज हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसका एक शानदार वैकेंसी, नई वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुका है। और इसी बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। आपको कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब फॉर्म का डेट भराएगा और फीस वगैरह कितनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा तुरंत दे दिया जाता है, जो भी अपडेट आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आरएमएल का वैकेंसी अभी चल रहा है, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम हो चुका है। प्रीलिम्स मेंस दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है, स्कोर कार्ड। और कल के डेट में आपका डीवी डेट भी आ चुका है राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, 2024 वाले वैकेंसी का। और ये बिल्कुल फ्रेश नया वैकेंसी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, सारा पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, कितना पोस्ट है आपका, कितना फीस लगने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको या इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो नवंबर आ रहा है उसमें प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका एक नोटिस आएगा और वो नोटिस जब भी आएगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो साथियों, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि फर्स्ट वीक में ही आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, सॉरी जो अभी वैकेंसी चल रहा है आरएमएल का, उसका डीवी डेट भी आ चुका है और डीवी भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो समझिए कि ये वैकेंसी जो है ये कंप्लीट होने के पूरे कगार पे लास्ट स्टेज में है। तो इसका ये लोग फर्स्ट वीक में ही विंडो इसका खोल सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप लेकर मान कर चलिए कि फर्स्ट वीक में आपका खुल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा आप, जो फॉर्म भरने की आवेदन प्रक्रिया है ये आपका टोटल 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो आपका फॉर्म भरने वाला होता है उसमें जो कुछ डिटेल्स आपको भरना होगा। फिर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। फिर आपका पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंट आउट करेंगे। टोटल आपको 5 स्टेज में इसमें आपका फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि वैकेंसी कितनी है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, इसमें यूआर का देखें तो 169 वैकेंसी है। ठीक है, यूआर का 169, ओबीसी का है 114। ठीक है, एससी का है एससी का है 88, एसटी का है 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का है 42। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो जाते हैं तो 422। साथियों, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, आरएमएल की तरफ से काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। 422 पोस्ट के लिए सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी जारी किया गया है। तो जो भी एलिजिबल विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो फॉर्म भरने से ना चूकें। क्योंकि इस बार का आपने एग्ज़ाम का लेवल देखा होगा। एग्ज़ाम के लेवल के बारे में मैं अभी आपको बाद में बात करूँगा इसी वीडियो में। तो अभी पहले हाल फिलहाल में अभी कुछ जानकारी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करें कि इसका पे लेवल कितना है। तो पे लेवल साथियों वही आपका लेवल 7 पे आता है। 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,000 तक जाता है। तो ये हो गया अपना पे लेवल। अब बात करेंगे हम आपको कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका क्वालिफ़िकेशंस दिया गया है। सबसे पहला, अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम वालों को यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर आईएनसी नर्सिंग काउंसिल से। तो हमने बात कर लिया एलिजिबिलिटी के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे
इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो भी एज से रिलेटेड छूट मिलता है वो सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा, ठीक है। और जो इसमें कैटेगरी का भी लाभ मिलेगा वो सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के अगर फॉर्म भरते हैं तो आप लोग ईआर में काउंट होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म फीस एक बार देख लेते हैं। ईआर का देखिए, ईआर का आपको 1180 रुपये लगने वाले हैं। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो वहाँ पे 1180 रुपये, या फिर ओबीसी, दोनों लोगों को 1180, यानी कि मान कर चलिए कि ईआर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1180 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है। अब हम बात करें एससी एसटी का। एससी एसटी का देखिए यहाँ पे 708 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम की प्रक्रिया इसमें कैसे होगी, चयन की प्रक्रिया देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक स्क्रीनिंग और एक मुख्य एग्ज़ाम, एक यानी एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा, जैसा कि इस बार हुआ था। तो सेम चीज़ इसमें वही है कि आपको प्रीलिम्स में सिर्फ क्वालिफाई करना है मेंस के लिए, और मेंस में कितना कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जितना नंबर आएगा उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आपका इसमें प्रीलिम्स का अंक नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट के लिए। चलिए इतना बात कर लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर अंक समान होते हैं तो आपको उस स्थिति में क्या किया जाएगा, कैसे सिलेक्शन निकाला जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बाईलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो इसमें आप देखिएगा लगभग बाकी सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। तो अब ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसमें एडवर्टाइजमेंट, सेम चीज़। तो अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना होगा, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है समय समय पे, ठीक है। तो चलिए साथियों, हमने बात कर लिया पूरी डिटेल्स के बारे में। आपका फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। उसके बाद हमने फीस, एग्ज़ाम फीस के बारे में बात कर लिया। और रही बात अब एग्ज़ाम डेट की, तो साथियों एग्ज़ाम भी आपका लगभग नेक्स्ट ईयर में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी इस साल में तो होना मुश्किल है, लेकिन अगले साल में आपका फरवरी मार्च के आसपास में आपका एग्ज़ाम होना संभावित है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा इस बार आरएमएल का, तो आपने देखा होगा कि लेवल काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी मतलब आप उसको मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, उसको लो कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका तैयारी कैसे करें, इसका तैयारी आपको सिर्फ पीआर यादव से करना है। पीआर यादव आपने अगर पूरा पढ़ लिया अच्छे से, तो आप सारा क्वेश्चन इसका बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल पीआर लेवल के आते हैं, पीआर यादव के लेवल के, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो इसमें आसानी से आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, नए पहली बार आरएमएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो बेसिक होता है वही अगर आप पढ़ लेते हैं, उसका अच्छे से आपको तैयारी हो जाता है, तो आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्लस में आपका केजीएम का भी एग्ज़ाम आ रहा है और एसजीपीजीआई का भी आ रहा है और आरएमएल, तो ये तीनों का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम लेवल होता है, बिल्कुल सेम कैटेगरी का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और काफ़ी ही बहुत ही मतलब आप मॉडरेट लेवल का कर सकते हैं, काफ़ी मॉडरेट पूछा जाता है इसमें, मॉडरेट से भी थोड़ा सा हल्का पूछा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, आरएमएल का भी और केजीएम का भी और एसजीपीजीआई का भी।
तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।